मोबाइल ऐप बिल्ड करना है वो भी विदाउट कोडिंग और स्किल्स, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एक फुल स्टैक ई कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन की बिल्डिंग से लेकर उसमें फायरबेस इंटीग्रेशन, देन उसकी ऐप के बारे में इंस्टॉलेशन एंड लाइव टेस्टिंग तक आप सब कुछ डिटेल में जानने वाले हो। एट द एंड आप ये भी जानोगे कि आप किस तरह उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर सकते हो। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल आईटी फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो इन फर्स्ट स्टेप कोड्स जनरेट करते हैं। कोड्स के लिए सिंपली मूव ऑन क्लाउड एआई एंड चैटबॉट में ये प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। एंटर करते ही कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये प्रॉम्प्ट आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इजीली इसको वहां से यूज कर सकते हो। नाउ आफ्टर फ्यू मिनट्स क्लाउड एआई ने मुझे रेडी टू यूज प्रोजेक्ट जिप फाइल दे दी है विद नेम स्मार्ट शॉप। सिंपली इसको यहाँ से करें डाउनलोड, देन फाइल लोकेशन में ओपन करने के बाद सिंपली इस पे करें राइट क्लिक, देन एक्सट्रैक्ट ऑल। अब इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को आपने करना है ओपन एंड इसमें आपकी ये फाइल रीड में, इसको ओपन करें। ये बेसिकली एक गाइड है, इसमें मौजूद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इस एप्लीकेशन को इजीली बिल्ड कर सकते हो। एज एन एग्जांपल इन फर्स्ट स्टेप फायरबेस सेटअप करना है, वो डिटेल है। नेक्स्ट टू गूगल साइन इन, अप्लाई फायरबेस रूल्स, मूव बैक ऑन फोल्डर। अब यहाँ पे लास्ट वाला फोल्डर ऐप, इसको ओपन करें। इसमें ये फर्स्ट कोड फाइल बिल्ड, अब इसको ओपन करें। ये बेसिकली आपका बिल्ड और ग्रेडल कोड है एंड इसमें आपका नेम स्पेस एंड एप्लीकेशन आईडी आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है। सिंपली इसको यहाँ से करें कॉपी एंड मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अब यहाँ पे दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट वो पैकेज नेम यहाँ पे एंटर करें, देन गिव योर एप्लीकेशन अ नेम, आफ्टर द लैंग्वेज जावा, मिनिमम एसडीके एपीआई 24 एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी डीएसएल सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे सोर्स जनरेशन एंड फाइनली यू हैव अ न्यू इंटरफेस। फ्रॉम बिल्ड आपका ग्रेडल सिंक चल रहा है एंड फ्रॉम एक्टिविटी में .xml आपका डिफॉल्ट लेआउट लोड किया जा रहा है। ग्रेडल सिंक आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी तो अपनी मर्जी का टाइम लेगा, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना फाइनली इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बिल्ड सक्सेसफुल, लेआउट अभी लोड हो रहा है, साथ साथ होता रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप कोर्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मौजूद ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने करना है क्लोज। ये फर्स्ट वाला फोल्डर यही हमारे काम की चीज है। अब वन बाय वन कोड फाइल्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर पे जाएं, वहां मौजूद सभी फाइल्स को बल्क में करें सिलेक्ट, देन कॉपी करने के बाद अगेन मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट फोल्डर विद नेम स्मार्ट शॉप, इस पे करें राइट क्लिक देन पेस्ट। ओके करने के बाद ओवरराइट फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स इन जस्ट सिंगल क्लिक आपकी सभी कोड फाइल्स एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुकी हैं। अब इन ऐप SCR में देन जावा में ये एक एरर दिखा रहा है इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये बेसिकली डिफॉल्ट कोड था जो पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो में मौजूद था। क्लाउड एआई ने भी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नेम से एक्टिविटीज में एक फाइल क्रिएट कर दी है, तो उस वजह से ये एरर है। सो यहाँ से मेन एक्टिविटी को कर दें डिलीट एंड आपका ये एरर फिक्स है। नाउ इन एक्टिविटीज ओपन मेन एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, कुछ फायरबेस इंटीग्रेशन का मामला है। नेक्स्ट करते हैं, बट उससे पहले इन रिसोर्स लेआउट्स आपकी लेआउट फाइल्स मौजूद हैं, चेक कर लें ताकि अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो तो यहीं पे हो सके। नेक्स्ट बिल्ड और ग्रेडल कोड भी हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है, तो उसको सिंक करना बाकी है। सो इन ऐप ये रहा आपका बिल्ड और ग्रेडल। अब अगर यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो सिंपली फ्रॉम दिस 4 लाइन्स क्लोज प्रोजेक्ट। अब इसको रीओपन करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रेडल सिंक का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेसिंग हमारी ये न्यू ग्रेडल फाइल भी सिंक हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप फायरबेस सेटअप करते हैं, तो सिंपली ओपन योर रीडमी गाइड एंड यहाँ पे दिए गए लिंक पे जाएं console.firebase.google.com, देन क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नेम दें, देन कंटिन्यू। और फर्स्ट
enable Gemini in Firebase, इसको करें ऑफ। देन इस ऑप्शन को भी आपने ऑफ करना है एंड अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करते ही प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट एंड फाइनली इट्स डन। कंटिन्यू पे क्लिक करें। नाउ अब यहाँ पे ऐड ऐप पे करें क्लिक, देन सेलेक्ट एंड्रॉयड। नाउ अब अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम यहाँ पे एंटर करें, देन निक नेम ऑप्शनल है, चाहे तो कर दें एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन रजिस्टर ऐप। रजिस्टर होते ही नेक्स्ट डाउनलोड एंड देन ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सिंपली यहाँ से इस जेसन फाइल को करें डाउनलोड, देन ओपन करने के बाद कोड को करें कॉपी, मूव बैक एंड यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में क्लाउड एआई ने ऑलरेडी गूगल सर्वर्स डॉट जेसन के नेम से एक फाइल क्रिएट कर रखी है डमी डाटा के साथ। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस होते ही सी योर मेन एक्टिविटी एरर रिमूव हो चुका है। अगेन मूव बैक ऑन फायरबेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें ये कुछ एसडीके डिटेल दे रहा है जिसको हमने प्रोजेक्ट ग्रेडल फाइल में ऐड करना है। ऑलरेडी क्लाउड ये भी ऐड कर चुका है, इसको करें स्किप एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कंसोल। नाउ रीडमी गाइड के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस एंड स्टोरेज सेलेक्ट रियल टाइम डेटाबेस, देन क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करें, देन स्टार्ट इन टेस्ट मोड एंड कर दें अनेबल। डेटाबेस अनेबल हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम सिक्योरिटी गो टू ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे करें गेट स्टार्ट, नेक्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करें एंड इसको यहाँ पे अनेबल करने के बाद कर दें सेव। नाउ फ्रॉम यूजर्स एक ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करें जिसको आप एज अ यूज़र एक्सेस देना चाहते हो, देन सिंपली क्लिक ऑन ऐड यूज़र। अब नेक्स्ट मैसेजिंग एंड स्टोरेज भी अनेबल करना है, ये बाद में भी हो जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन के बिल्ड प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। मेन चीज़ थी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो हम ऐड कर चुके हैं। अगेन मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। चाहे तो आप वर्चुअल डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हो, बट टू कनेक्ट अ फिजिकल डिवाइस आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स में जाना है, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डीबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को डाटा केबल की मदद से सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस की जगह पे आपकी डिवाइस का मॉडल या नेम शो होगा। वंस यू डन फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन। रन पे क्लिक करते ही बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट स्टेप APK फाइल बिल्ड करते हैं, बट उससे पहले एप्लीकेशन का लोगो लगाते हैं। तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिज़ाइन 512x512। डिज़ाइन ओपन होते ही नेक्स्ट फ्रॉम गूगल ई-कॉमर्स ऐप लोगो डिज़ाइन को करें सर्च एंड यहाँ से एक बेस्ट लोगो इमेज को डिज़ाइन पे ऐड करें। एडजस्ट करने के बाद डिज़ाइन को करते हैं रीनेम, देन फ्रॉम शेयर डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल, बट याद रखिएगा विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। लोगो फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद अगेन फ्रॉम एंड्रॉइड स्टूडियो बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज एसेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे बाईं तरफ नीचे फ्रॉम पाथ ब्राउज करके अपने उस लोगो फाइल को यहाँ पे करें ऐड। पाथ के नीचे ही आपके पास ट्रिम एंड रीसाइज का ऑप्शन भी मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने लोगो को साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश। अब फॉर APK बिल्डिंग अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम जनरेट बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। क्लिक करते ही APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली इट्स डन। नाउ फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको आपके मोबाइल फ़ोन में लेके जाने का सबसे बेस्ट ईजी एंड सिक्योर वे सिंपली गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें एंड उस न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में इस APK फाइल को कर दें अपलोड। अपलोड कंप्लीट होने के बाद सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर नाउ सिंपली इस पर क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अभी यहाँ पे गूगल प्ले आपसे स्कैनिंग मांगेगा, तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन भी सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली इसको ओपन करें। एज यू कैन सी बहुत ही कमाल का इंटरफेस। आप यहाँ पे लॉगिन विद गूगल कर सकते हो, बट इस फंक्शन को अनेबल करने के लिए हमें कुछ और स्टेप्स करना पड़ेंगे।
नेक्स्ट आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन मौजूद है एंड मेन लॉगिन। सिंपली जो डिटेल हमने फायरबेस में ऐड की है यहाँ पे एंटर करें एंड लॉगिन कर लें। एज यू कैन सी प्रॉपरली फुल फीचर्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपके पास ओपन है। इसको अच्छी तरह चेक करें, वेरीफाई करें। अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो तो क्लाउड AI आपके पास मौजूद है, प्रॉम्प्ट दें एंड गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स।